हेलो बच्चों, मेरा नाम है कार्तिक, आप देख रहे हैं एनिमे एजुकेशन। तो आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कराने वाले हैं, जिसमें फैक्टराइज करना है। हमें 4 क्वेश्चन कराने वाले हैं इसके। चलो कराते हैं। उससे पहले हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है, जैसे आप सारे सवाल एकदम डिटेल में अच्छे से सीख सकें। और आपको वीडियो समझ में आती है तो बस चैनल सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आपको कुछ स्टेप बड़े ध्यान से समझने पड़ेंगे। पहले तो आपको ये सवाल सीखने के लिए मैं आपको 2 सवाल बड़े अच्छे से समझाऊंगा, फिर थर्ड और फोर्थ सवाल थोड़ा आपको करके देखना है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड सवाल पहले आप अच्छे से सीखो, उसके बाद थर्ड और फोर्थ सवाल आप ट्राई करना मेरे साथ साथ वीडियो पॉज कर करके, ठीक है। अब मैं कराता हूँ इसे सवाल को। तो सबसे पहले आप हमारा क्या होता है, ये ए होता है हमारा, है ना, ये बी होता है, इसे सी होता है। हमें ए बी सी मान लेना है इन तीनों को इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ए की मल्टीप्लाई सी से करनी है, ए की मल्टीप्लाई किससे करनी है, सी से करनी है। ए कितना दिया हुआ है 12, तो सी कितना दिया हुआ है, मैं 1 दे रखा है, ठीक है। 12 आया, इस तरह से हमारा 12 आ गया। उसके बाद आपको देखना है कि 12 हमारा किस किस के टेबल में आता है, तो आप उसको लिख देना है। जैसे 2 6 ज़ा 12 होता है, 6 2 ज़ा 12 होता है, 3 4 ज़ा 12 होता है, और 4 3 ज़ा 12 होता है। इस तरह से हमने देख लिया। इस तरह से हमें लिख लेना, हमें 4 ऐसे 4 5 निकाल देना है कि किस किस के टेबल में आता है, ए और सी की मल्टीप्लाई करके जो हमें डिजिट आती है। उसके बाद बीच वाली डिजिट देखनी है कि हमें कौन सा प्लस या माइनस करके ये वाला हमें नंबर मिल रहा है, प्लस और माइनस करके। देखो, अगर हम इसे प्लस करेंगे 6 7 8 तो इससे ज़्यादा मिल रहा है नहीं। अगर इसमें माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा नहीं, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों तो नहीं होंगे। अब आप 4 और 3 को माइनस करिए, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, नहीं आएगा। 4 में 3 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा हमारा। 7 आ सकता है हमारा 4 में। देखो 4 5 6 7 आ सकता है, ठीक है। तो मैं आप देखता हूँ मैं सॉल्व कैसे करता हूँ। बस मुझे साइन का ध्यान रखना है। जैसे 12 x2 है, मैं ऐसे कैसे रखूँगा, और देखो माइनस का 7 है तो कैसे रखूँगा। ये हमारा देखो 4 और 3 को प्लस करके तो हमारा प्लस का 7 निकल रहा है, और यहाँ माइनस का 7 है। तो मैं क्या करूँगा, इसे माइनस का 7 रख दूँगा। देखो माइनस का 4, सॉरी ये माइनस का 4 दिया हुआ है, इसके माइनस का 4x रखूँगा, उसे माइनस का 3x रखूँगा। तो ये हो तो प्लस ही रही है, माइनस माइनस प्लस ही हो रही है, और हमारा माइनस का 7 भी आ रहा है, 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से मैंने इसे साइन का ध्यान रखा और मैंने इस तरह से एग्जैक्ट इसकी सही वैल्यू निकाली, और प्लस का 1 हमें दे रखा है, इस तरह से हमने प्लस का 1 भी ले लिया। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है और 4 भी कॉमन आ रहा है। कैसे, पहले मैं x कॉमन लूँगा दोनों में से, मैं इन दोनों के रेशियो ले रहा हूँ, इसको और इसको अलग करेंगे, इसको और इसको अलग करेंगे। और 4 के टेबल में देखो 4 बारी पे 1 भी ये आता है, और 4 3 हमारा 12 भी होता है, तो 4 कॉमन आ जाएगा। इस तरह से हमारा 4 की बारी पे कितनी बारी पे आता है, 12, 3 बारी पे आता है। और एक एक्स मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा, एक एक्स बचा बस। फिर माइनस का देखो 4 की बारी पे 1 बारी पे कटा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 को अब लिखूँगा नहीं। और उसके बाद देखो एक्स भी हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 ही बचेगा सिर्फ, ठीक है। इस तरह से 1 बचेगा। पता चला ना मैंने कैसे कॉमन लिया। 4 के टेबल से 4 की बारी पे 1 बारी पे आता है, तो 1 ही आ जाएगा हमारा। और एक्स भी हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो और दोबारा 1 ही आएगा, यहाँ एक्स भी नहीं आएगा। और यहाँ से हमने ये 12 कॉमन लिया, 12 के 4 की बारी पे 3 बारी पे आता है, 3 लिख दिया। और एक एक्स कॉमन ले लिया तो एक एक्स लिखा, तो यहाँ 4x आ गया कॉमन है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप माइनस का 3 है, ये माइनस है यहाँ पर, और माइनस की 3x है। जब माइनस के अंदर होएगी तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। देखो माइनस की 3 में होएगी तो माइनस का 3x, और जब माइनस की 1 में होएगी तो ये भी माइनस का 1 ही होएगा, तो यहाँ माइनस का 1 ऐसे कैसे आ जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा हमारा 3x माइनस 1, इस तरह से बाहर आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। और -1 ऐसे कैसे रहा, कुछ नहीं होता तो यहाँ मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है, 1 मान लेता हूँ। आपको क्या लिखना है, इसको और इसको साथ लिखना है, 4x और एक दे रखा है हमारे माइनस का 1, इस तरह से मैंने माइनस का 1 लिख लिया। उसके बाद इसको और इसको, अगर ये दोनों आपकी वैल्यू सेम नहीं आ रही है, मतलब आपका आंसर गलत है, तो इसको और इसको एक साथ लिखना है आपको, 3x माइनस का 1। अब इन दोनों को 0 के बराबर रख देना है, ठीक है, और आपका आंसर लिख जाएगा। तो x की वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे आप, 3x माइनस 1 इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, तो निकालेंगे 4x, 1 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 1, और इसके मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में चला जाएगा 4, इस तरह से डायरेक्ट मैंने निकाल लिया यहाँ पर। ऐसी 3x, ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद ये इसके 3 इसकी मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में चला जाएगा। सिंपल मेथड है, हमारा आंसर आ चुका है। इसका कराते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। ये भी बहुत ईजी है, इसमें हमें a और c की मल्टीप्लाई करनी है, a और c की मल्टीप्लाई करनी है। a कितना है 2 है, 3 c कितना है 3 है, 2 3 जा कितना होता है हमारा 6 होता है, ठीक है। 6 किस किस के टेबल में आता है, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6। सिंपल इतना ही करेंगे अभी हम। अब डायरेक्ट देखेंगे किसको प्लस माइनस करेंगे, तो 3
4 5 प्लस करके भी 7 नहीं आ रहा, माइनस कर 3 में से 2 1, इसको प्लस करके भी नहीं आ रहा, इसको भी नहीं आएगा। अब देखो 6 + 1 करेंगे तो हमारा 7 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसका 6 × 1 लेंगे, तो 2x2 हमारा ऐसे कैसे रहेगा। अब देखो हम ऐसा क्या रखें तो माइनस का 7 है, तो दोनों को माइनस में रख सकते हैं हम। तो मैं माइनस का 6x और माइनस का x रखूँगा, x 1 ही हो जाएगा हमारा। तो 6x में x प्लस करेंगे तो 7x आ जाएगा। मैं नेगेटिव का दोनों नेगेटिव रखा, प्लस भी हो रही है, और प्लस का 3 का 3 मैंने ऐसे का ऐसे ही लिखा। अब इसमें से कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ रहा है एक तो, और एक x कॉमन आ रहा है। 2 के टेबल में 2 कितनी बारी पे आता है, 1 बारी पे, तो 1 को लिख नहीं सकता, लिखूंगा नहीं मैं। और देखो यहाँ पर 2 x से एक x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना 1 x बचा बस, ठीक है। और ये कितनी बारी पे आता है 3, हमारा 6 3 बारी पे आता है, और x हमने कॉमन ले लिया तो 1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, x - 3 आ जाएगा। ऐसी माइनस की इसमें होगी तो ये माइनस का 3 बन जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस का 1 कुछ नहीं होता तो 1 लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ कितना बचा x, ये माइनस इसे माइनस का बना देगा, ये माइनस इसे प्लस से तो माइनस का बना देगा 3, इस तरह से माइनस का 3 बना दिया। उसके इसको और इसको साथ लेना है मैं, 2x माइनस का 1, और इसको और इसको साथ लेना है, तो ये कितना x - 3, इस तरह से मैंने ले लिया। उसके बाद इन दोनों को 0 के बराबर रखना है, 2x - 1 = 0 और x - 3 = 0। तो इसको हम लिखेंगे 2x है, और देखो ये माइनस का 1 है, इधर जाके प्लस का 1 हुआ, और ये x है, इसके मल्टीप्लाई में 2 है, इसके डिवाइड में चला गया, इस तरह से ऐसे हम करेंगे। देखो यहाँ पर ये माइनस का 3 है, इधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का 3। इस तरह से मैंने दोनों उसकी वैल्यू निकाल दी है। बड़ा इजी सवाल थे। अब इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप एक बार थर्ड और फोर्थ सवाल करके देखो, उसके बाद ना हो तो दोबारा वीडियो आप ऑन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ थर्ड इसका सवाल। तो मैं सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ए और सी की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ए कितना दिया हुआ है 6 और सी कितना दिया हुआ है 6, तो ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 × 6 36 आ जाएगा। 36 किस किस के टेबल में आता है वो हमें लिखना है, 6 6 36 होता है, ठीक है। और हम देख सकते हैं किस किस के टेबल में आता है हमारा 36, हमारा 4 9 जा 36, 9 4 36, और किसके टेबल में आता है बस 4 8 जा, ठीक है। इतना ही हम यहाँ पर लेंगे। और देख रहे हैं 5 किसके ऐसे आ रहा है, 6 और 6 प्लस करेंगे 12 आ जाएगा, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और 9 + 4 करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। 9 में से 4 जाएंगे तो हमारा 5 आ रहा है, माइनस करके इसका 5 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे 6x², ऐसा हम क्या करेंगे प्लस का 9x रख देंगे, ठीक है। प्लस का 9x हम इसे रख रहे हैं क्योंकि वैल्यू x में है, और 4 किस में रखेंगे माइनस कर रखेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू प्लस की चाहिए पर हमारा माइनस करके आ रहा है आंसर। तो 4 का माइनस का 4x माइनस का 6, अब 9 में से 4 जाएगा तो 5x बचेगा हमारा। इस तरह से हमने वैल्यू बना लिया है यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ पर एक तो हमारा कितना आ जाएगा 3 कॉमन आ सकता है, यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है, और यहाँ हमारा x कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है। 3 के टेबल में 6 कितनी बारी पे आता है 2 बारी पे आता है, 2 लिख लिया मैंने, और यहाँ पर एक x कॉमन ले लिया तो यहाँ एक x बचा। और 3 के टेबल में 9 कितनी बारी पे आता है 3 बारी पे आता है, और एक यहाँ पर से हमने एक x कॉमन ले लिया था, सिर्फ 1 ही बचा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अब देखो माइनस और माइनस यहाँ कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा एक तो, और कितना आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा 2, यहाँ 2 ही बचा बस, क्योंकि 2 के टेबल में 4 2 बारी पे आता है, और यहाँ x बचा, और ये माइनस का 2 के टेबल में कितनी बारी आता है 6 3 बारी आता है, तो इस तरह से 3। देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं। अब इसको और इसको साथ लिख लो, और इसको साथ लिख लो, तो 3x माइनस का 2 लिखेंगे, 3x माइनस का 2, और 2x + 3 2x माइनस का 3। इस तरह से अब इन दोनों को 0 के बराबर रख दो, 3x - 2 = 0 और 2x - 3 = 0। इस तरह से मैंने लिखा 3x है, और देखो ये माइनस का 2 इधर जाके प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है। और इसके देखो इसके मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में चला जाएगा 3। इस तरह से x की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब 2x है, इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, और x की वैल्यू है और इसके मल्टीप्लाई में 2 उसके डिवाइड में चला जाएगा। इस तरह से मैंने इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करा लिया है। फिर आते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे, ए कितना दिया हुआ है हमें 3 और सी कितना दिया हुआ है 4, 3 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 किसके टेबल में आता है वो हमें लिखनी है। देखो एक तो 2 6 12 होता है, 6 2 12 होता है, और 3 4 12 होता है, 4 3 12 होता है। इस तरह से मैंने यहाँ लिख दिया 4 3 आप देख सकते हो कि इसको घटा के आ रहा है। देखो 4 में से 3 जाएगा हमारा 1 ही आ रहा है, तो 4 और 3 को ही चूज़ करेंगे इस तरह से। तो हमें 3x बड़ी संख्या देखो किसकी रखनी पड़ेगी माइनस की, क्योंकि ये माइनस का आ रहा है, तो माइनस का 4x रखेंगे हम और प्लस का 3x रखेंगे। तो 4x में से हमारा 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है और ये प्लस माइनस माइनस होती है। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है माइनस का 4 दिया हुआ है। इस तरह से मैंने माइनस का 4 यहाँ लिख चुका है, ठीक है।
यहाँ पर से कोई संख्या तो कॉमन नहीं आ रही टेबल से, ठीक है, एक्स कॉमन आ रहा है, सिर्फ एक्स का एक्स कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ 3 का 3 ऐसे ही रहेगा और एक एक्स कॉमन ले लेते तो यहाँ एक्स बचेगा, और यहाँ से एक एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस का 4 बचेगा, सिंपल। ऐसे हम यहाँ रखेंगे प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन आ रहा, ना माइनस प्लस कुछ हो रहा, तो 3x कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ 1 लिख देते हैं, 3x माइनस का 4। इस तरह से मैंने सेम लिख दिया। देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, इन दोनों को साथ लिख लो। x + 1 हमारा ऐसे कैसे रहेगा और 3x माइनस का 4 हमारा ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। इन दोनों को 0 के बराबर रख दो, x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0, है ना। इसको देखो यहाँ प्लस का 1 है, इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और 3x है, इधर जाके देखो ये 4 है, माइनस का 4 है, इधर जाके प्लस का 4, और इसको मल्टीप्लाई में 3, इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू कितनी निकल रही, 4/3। तो कैसी लगी वीडियो, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक अच्छे से कर देना है, अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करना अगर सवाल समझ में आया हो तो। और न्यू चैनल है, सपोर्ट दिखाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। धन्यवाद।